बच्चों आज हम अ, कक्षा 8वीं का एक चैप्टर है। अध्याय नंबर 8। आप लोग देख सकते हैं किताब में एनसीईआरटी का चैप्टर है और ये किताब बिहार बोर्ड में चलता है। पिछले साल से लागू हुआ 2025 से। तो पाठ का नाम है बल तथा दाब। इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे कि बल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बल को समझने की कोशिश करें कि बल होता क्या है। तो बल को समझने के लिए थोड़ा सा हम ले ऐसे समझिए कि हमारे हाथ में एक ये किताब है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये फर्श है, ठीक है, जमीन का जो फर्श होता है और इसके ऊपर एक वस्तु है। अगर ये वस्तु रखा हुआ है तो पड़ा हुआ है अगर इस वस्तु को हमको खिसकाना है, खिसकाने के लिए हम अभी क्या किए, आज हम इसको धकेले। या तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ था वस्तु, इधर से ऐसे की तो धकेले, या तो हम इसको खींच सकते हैं। तो अगर इसकी अवस्था को चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ा, या तो धकेलना पड़ा या तो खींचना पड़ा, या तो अगर इसके आकार को बदलना है इसको हमको पीटना पड़ेगा और हमारे बिहार की भाषा में कूटना पड़ेगा ताकि ये पचक जाए, भाषा की जाए, मतलब इसका आकार बनावट बिगड़ जाए है। तो इसीलिए आज हम लोग देखेंगे बल बल होता क्या है। सबसे पहले कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं जैसे उठाना, किसी भी चीज को पकड़ के उठा लेना, ठीक है। खोलना, किसी भी चीज को खोल, बंद करना, बंद कर दिए। ठोकर मारना, तो मार दिए। अब देखो धक्का देना। अब जैसे कोई चीज है यहाँ में पड़ा हुआ, इसको धक्का दे दिया, ऐसे धक्का दे दिए तो आगे बढ़ गए। अब खींचना, अब कोई चीज पड़ा हुआ है उसको पकड़ से खींच लिया। तो ये जितने भी अभी हमने क्रियाएं की, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, धक्का देना या खींचना, अभी हमने जो भी क्रियाएं उनमें क्या लगा पता सकते हैं? इसमें बल लगा, क्योंकि हमने बल लगाया ना। जब तक हमने बल नहीं लगाया, जैसे कि हमारे पास ये वस्तु था, ये जमीन है, समझ लीजिए थोड़ा देर के लिए। अब इसको हम उठा रहे हैं तो बल लगाए, खोले तो भी बल लगाए, बल लगाए तो खुल गया। उसके बाद बंद करना, बंद के दबाए तो बल लगाए ना, बल लगाए, ठीक है। ठोकर मारे तो ये ऐसे ठोकर मारे, धक्का दी, धक्का दी, खींच ली, खींच ली। तो हमने जो भी क्रियाएं की ये किसके मदद से किया, बल की मदद से किया है। तो क्या आपको इन क्रियाओं को समझकर बल का मतलब समझ में आ रहा है कि बल कहते किसी, क्या आप बल को परिभाषित कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दो और नए टर्म आए, दो और नए शब्द जो देखेंगे। एक है अपकर्षण, एक है अभिकर्षण। तो अभी हमने आपको खींचने और धकेलने के बारे में बताया, साथ में बंद ठोकर मारना भी बताया, धक्का देना भी बताया। तो अपकर्षण और अभिकर्षण को देखिए। अपकर्षण का मतलब होता है किसी चीज को धकेलना। जब किसी चीज को अपने से दूर ले जाते हैं ना, उसको अपकर्षण कहते हैं। अब जब किसी को खींच के पास लाते हैं उसको अभिकर्षण कहते हैं। तो दो शब्द है, अपकर्षण और अभिकर्षण। इसको हम लोग देखेंगे। जब किसी चीज को हम अपने से दूर करते हैं उसको धक्का देते हैं तो उसको अपकर्षण कहते हैं। जब किसी चीज को अपने पास खींच के लाते हैं उसको हम लोग अभिकर्षण बोलते हैं। अभिकर्षण मतलब खींचना हो गया और धक्का देना अपकर्षण हो गया। तो हम इसको परिभाषित करते हैं। एक जो परिभाषा है मुझे मेरे जो शिक्षक थे वो 8वीं कक्षा में बताए थे, और मैं 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अंदर से बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। आगे वह खींचना या धकेलना, वह खींचना या धकेलना जो किसी वस्तु का स्थान मतलब उसका जगह, ये वस्तु है यहाँ पे, वह खींचना या धकेलना जो किसी वस्तु का स्थान, अभी खींचेंगे या धकेलेंगे इसका स्थान बदलेगा ना। अवस्था अभी विराम अवस्था में, मतलब विराम मतलब रुका हुआ है, खींच देंगे चल जाएगा। या चल रहा है, चल रहा है इसको पकड़ के, मान लीजिए गाड़ी चल रही है, पकड़ के खींच लेंगे तो रुक जाएगा ना, रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है। गति, अब हम
वह खींचना या धकेलना। जैसे किसी का गति चल रहा है, खींच नहीं पकड़ दी, गति बदल गया ना, आकार बनावट, ठीक है, आदि बदल दी, तो वह खींचना या धकेलना जो किसी वस्तु का स्थान, अवस्था, गति, आकार, बनावट आदि बदल दी। आदि में बहुत चीजें जोड़ सकते हैं और भी बहुत सारी क्रिया हो सकती है। बदल दी क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो हम बल को समझ पाए, यही होता है बल। एक बार फिर से हम आसान भाषा में समझा देते हैं। वह खींचना या धकेलना जो किसी भी वस्तु का आकार, बनावट, गति, स्थान, उसका अवस्था मतलब पोजीशन को बदल दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। धन्यवाद।